लखनऊ से चलकर हमारे बीच आए हैं। बहुत ही प्यारे हमारे जिम्मेदार, एक ओहदादारान भी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े रहते हैं और लखनऊ हाई कोर्ट से एडवोकेट है। मैं उनसे कहूंगा कि अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। आप सभी को सादर नमस्कार। सभी से मैं चाहूंगा कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। एक बार जितने लोग भी बैठे हैं खड़े हो जाएं और हाथ उठा के तालियां बजाएं। सभी से मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठा तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियां आपके लिए थी और आपको जो थोड़ा सा सो गए हैं ये कार्यक्रम से, जिनका ध्यान भटक गया है, उनको केंद्रित करने की थी। मैं मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आप सभी समय निकालकर उपस्थित हुए हैं। हट्टी आवाज ट्रस्ट सज्जाद आलम जी 4 वर्षों से संचालित कर रहे हैं। मैं सभी से चाहूंगा कि आपका दिमाग और आपका दिल 5 मिनट मेरी बातों में केंद्रित रहे। 5 मिनट। 5 मिनट आपसे मैं चाहूंगा क्योंकि आज आप कार्यक्रम में आए हैं, आपको ये जरूर पता चलना चाहिए हट्टी आवाज और ये जो ट्रस्ट है ये क्या कार्य करता है, कैसे ये चल रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप आज हट्टी आवाज को ही नहीं जान पाए तो ये कार्यक्रम विफल रहेगा। देखिए पिछले वर्ष जब हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे तो संगठन तीसरा वर्ष मना रहा था। पूरा कार्यक्रम जब समाप्त होने की कगार पे था उसी समय सज्जाद भाई ने एक बात कही थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज भी यही है और पिछले कार्यक्रम में भी वही था। मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं तो वही पिछले साल की बात को लेके आज इस साल में उसको दोहरा रहा हूं। पिछले साल सज्जाद भाई ने कहा कि जो हट्टी आवाज ट्रस्ट है वो मुख्य रूप से जो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो मजदूर लुधियाना में आते हैं, कार्य करते हैं, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दावादार आता है कि उनकी जो डेड बॉडी है वो पहुंचाई जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी लेगा कौन? जो व्यक्ति खत्म हुआ है, जो मजदूर खत्म हो गया है, उसकी डेड बॉडी को पहुंचाने का कार्य बड़ा कठिन है। उस रूप में हट्टी आवाज ट्रस्ट सामने आता है और वो कोशिश करता है कि जो डेड बॉडी है उस गांव तक, उस विधवा बीवी तक, उस अनाथ बच्चे तक अंतिम समय पे बॉडी पहुंच पाए। मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि 3 मिनट से 4 मिनट का समय दे दें हमें। 2 से 3 मिनट अगर आपने नहीं दिया आज तो कार्यक्रम में आप ही लोगों का नुकसान है और जो उद्देश्य है वो विफल रहेगा। थोड़ा सा सुनिएगा। हमारे बीच में बिहार जिले से भी विधायक महोदय जी आए हैं, एक्स विधायक महोदय भी आए हैं। इस मेरी हर एक बात से वो सहमत होंगे कि हमारे पास जब बिहार और यूपी से कार्य करने वाले मजदूर लुधियाना आते हैं और उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी पहुंचाने का जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। कारण सिर्फ एक है कि वो जो डेड बॉडी पहुंचाई जाएगी उसका जो खर्च है 80 से 90 हजार रुपए है। ये खर्च कौन वहन करेगा? और आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप जरूर मानिए कि यदि किसी का कोई घर में खत्म हो गया और अगर पैसे की वजह से उसके आखिरी दर्शन न हो पाए तो मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी हो जाएगी। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। पिछले साल सज्जाद भाई यहाँ खड़े होकर कह रहे थे उनके आंखों में आंसू थे और आंखों में आंसू अपने लिए नहीं थे, उन मजदूर भाइयों के लिए थे कि उन मजदूर भाइयों की डेड बॉडी उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने सुना उस बात को, मैंने और सज्जाद भाई ने। मैं खुले मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश सरकार जो यहाँ की है स्थानीय, उनको, यहाँ के लेबर कमिश्नर हैं, उनको सभी को हमने 2 पन्नों का ज्ञापन सौंपा। यहाँ तक कि यहाँ सज्जाद भाई खड़े हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से मोहर लग के भी आई
आप सभी यहाँ पे आप सुनिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से मुहर भी लग के आई कि ये जो पीड़ित मजदूर हैं, जो मजदूर खत्म हो गए, इनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिया जाए और उसके लिए निर्देशन दिया गया कि उस व्यक्ति की डेड बॉडी पहुंचाई जाए। लेकिन किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। हमने इस साल पूरी मेहनत किया, सभी के पास आवेदन दिए और हमारा सिर्फ इतना कहना था कि यदि अगर आपसे हम कोई पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, आप मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा कि यदि उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार से मोटरसाइकिल आ सकती है, वहां से घर का सामान आ सकता है ट्रेन के माध्यम से, तो क्या अगर लुधियाना में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है और वो मजदूर है, क्या उसकी डेड बॉडी उसके घर तक नहीं जा सकती है? क्या उसकी डेड बॉडी उसके घर तक नहीं जा सकती है? ये केवल एक छोटा सा पहल करने की जरूरत थी कि भारत सरकार रेल मंत्रालय से यह कह दे कि एक डिब्बा केवल हमारा इसलिए भी होना चाहिए कि जो मजदूर मृत हो गया है उसकी बॉडी उसके घर तक पहुंच पाए। लेकिन किसी कारणवश किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया या ध्यान दिया। हक की आवाज लगातार जितने भी हमारे मजदूर भाई लुधियाना में रह रहे हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके लिए प्रयास करता है कि अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसकी डेड बॉडी पहुंच जाए। लेकिन कहीं न कहीं हम भी ये संस्था है और 4 साल से हक की आवाज का ऑडिट से लेकर हर दस्तावेज मैं करता हूं, तो वो अपने आपस में पैसा जोड़कर बॉडी पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यदि आप सभी इसमें सहयोग देते हैं तो हमारी एक एम्बुलेंस है जिसपे हमने सोचा है कि एक ऐसी एम्बुलेंस हक की आवाज तैयार करें जिससे लुधियाना में यदि कोई भी मजदूर खत्म हो जाता है तो उस मजदूर भाई की जो बॉडी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंच सके। हमें ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ पे उस मजदूर के पास पैसा नहीं होता है तो केवल और केवल हम उस विधवा औरत को वीडियो कॉल से दर्शन कराते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास तो आप वीडियो कॉल में दर्शन कर लीजिए। तो अंतिम दर्शन अगर वीडियो कॉल पे होगा तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और मंच पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है हमारे लिए इंसानियत कहीं की खत्म हो चुकी होगी। हमारा सिर्फ आज मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, यहाँ वट पर बोर्ड पे भी हमें सूचना मिली है कि लोग बैठे हुए हैं और भी तमाम लोग बैठे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक एम्बुलेंस हक की आवाज चाहता है और उसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। यदि आप हक की आवाज को एक एम्बुलेंस खरीदने से लेके उसको तैयार करने से लेके उसको संचालित करने में अपना योगदान देंगे तो मुझे लगता है कि हक की आवाज का ये कार्यक्रम सफल रहेगा। एक ही उद्देश्य था कार्यक्रम का कि हम समाज से रिलेटेड आपसे बात करें और जो हमारी मजबूरी है, मजबूरी सिर्फ इतनी है कि 10 से 15 बॉडी तो पहुंचा पाते हैं लेकिन हमारे पास भी आर्थिक की समस्या आ जाती है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम के बाद हम आपको सूचना देंगे कि हक की आवाज ट्रस्ट ने एक एम्बुलेंस के लिए मुहिम चलाई है। उन सभी में आप सभी का हमें साथ चाहिए रहेगा और वो सिर्फ साथ इसलिए कि आपके जो भी आप राशि देंगे उससे एम्बुलेंस लेके उस डेड बॉडी तक उसके घर में पहुंचा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं महोदय जी को आगे का कार्यक्रम संचालन करने की आज्ञा देता हूँ।